देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द मिरर, यानी कि इसके लोअर एंड से एल डिस्टेंस पे है। देयर इज ए लाइन ऑफ एट ए डिस्टेंस 2l फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक लाइन है 2l डिस्टेंस पे। ऑब्जर्वर इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ऑब्जर्वर जो है v की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे। फॉर हाउ मच टाइम ही विल ऑब्जर्वर इमेज, कितनी टाइम तक वो इमेज को ऑब्जर्व कर पाएगा। तो इस केस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे तो ऐसे पड़ेगी, इसके एंड पे ऐसे पड़ेगी, और इस केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज भी यहीं बन जाएगी। ये लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होंगे, दोनों सेम। इसको पीछे मीट करोगे तो यहाँ पे मिलेगी ऐसे, ठीक है। अब ये एंगल जो होगा ये थीटा एंगल होगा, अब जितना ये एंगल होगा उतना ये भी, और उतना एंगल ये भी होगा, ये थीटा है ये भी थीटा होगा, तो इस केस में और ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। अब ये यहाँ से ये वाली देख लो कि यहाँ पे जितनी भी लाइट रे पड़ेंगी वो इस यहाँ पे ही पड़ेंगी, इस एरिया में। ये वाली हाइट निकालनी है बस हमें y, ये हाइट निकालनी है y बस। तो इस केस में अब देखो तो फिर लाइट रे जब जाएंगी ही नहीं वहाँ पे, जितने एरिया में लाइट रे पड़ेंगी यहाँ पे पड़ेंगी नॉर्मली, वो तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसी एरिया में जितनी लाइट रे पड़ेंगी इतने एरिया में तो देख सकता है इमेज बंदा। स्क्रीन लगाने का मतलब ये थोड़ी ना कि नीचे तक भी जितनी भी स्क्रीन लगा दी पूरे पे पड़ेंगी, जितनी रिफ्लेक्ट ओके इस जितनी इस बाउंड्री से। अब लाइट रे इसमें से इधर भी निकलेगी बट वो रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही, सीधी चली जाएंगी, वो तो निकलेंगी तो चारों तरफ। मिरर से रिफ्लेक्ट होके जो जाएंगी तो ही तो इमेज देख पाएगा वो। जो सोर्स है वो सामने रखा है, सोर्स तो यहाँ रखा है, ये रहा ऑब्जेक्ट तो ये रखा हुआ। अच्छा समझ गई। अब इस केस में इमेज अगर देखनी है तो इमेज तो तभी दिखेगी जो मिरर पे लाइट रे पड़ी और वो रिफ्लेक्ट होगी उसके आंखें में जाए तो इमेज देख पाएगा। तो इधर वाली तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी, सीधी चली जाएंगी, उसकी वजह से वो इमेज थोड़ी ना देख पाएगा। ऑब्जेक्ट जरूर देख सकता है उससे, यहाँ पे अगर पर्सन खड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, इमेज तो नहीं दिखाई देगी। ये ऑब्जेक्ट है और सोर्स कहीं पीछे लगा। ऑब्जेक्ट है ये एल डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सोर्स का मतलब एक ही बात है, सोर्स अलग थोड़ी ना। सोर्स मतलब सोर्स ऑफ लाइट कर से सोर्स बोल दिया, ऑब्जेक्ट बोल दिया, ये इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी इमेज बनेगी, सोर्स हो गया जिसकी इमेज बनेगी। सोर्स बोल दे ऑब्जेक्ट, हाँ सोर्स ऑफ लाइट ही ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बोलना सोर्स बोलना इसका मतलब ये है कि उसी से लाइट निकल रही है, वो सोर्स है लाइट का। अगर सोर्स अलग होता तो कंडीशन अलग बनती। फिर वो सोर्स दो कैसे दे सकता है, सोर्स का मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब एक बात है, पहले तो ये माइंड में सेट कर लो। अगर हमने वहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दो यहाँ पे, सोर्स लिख दो बस, और क्या करोगे आप बताओ। आप सोर्स और ऑब्जेक्ट को अलग अलग क्यों सोच रहे हो, मैं तो ये नहीं समझ आ रहा। कहीं पे लैंग्वेज में सोर्स लिख देता है सोर्स ऑफ लाइट, कहीं पे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिख सकता है। तो अभी इसी से लाइट रे निकलेंगी, ऑब्जेक्ट से ही निकलेंगी। मान लो आप बैठे हुए आप लाइट रे निकल रही है क्योंकि आप पे ये लाइट रे पड़ रही है सीधी, ये रिफ्लेक्ट होके निकलेंगी, आप सेकंड सोर्स ऑफ लाइट होगे बस। आप में से अंधेरे में बैठे रहोगे तो लाइट रे होंगी नहीं, वो सेकंड सोर्स ऑफ लाइट होता है बस। ये ऑब्जेक्ट सेकंड सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स का मतलब भी वो सेकंड सोर्स ऑफ लाइट है, उस पर भी लाइट रे पड़ेगी तभी वो रिफ्लेक्ट होके दिखते हैं, यानी कि उससे लाइट रे निकलेंगी। समझ गए? तो सोर्स बोल दे ऑब्जेक्ट बोल दे, ये नहीं कि सोर्स भी दे दिया ऑब्जेक्ट भी दे दिया, तो ऐसे कैसे फिर दो इमेज बन जाएंगी, दो ऑब्जेक्ट दिए, इसका मतलब सोर्स ऑफ लाइट बोलना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलना एक ही बात है। समझ गया? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। तो इस केस में एक बार ये वाली ट्रायंगल ले लो, ये एंगल थीटा मान लो, और एक बार ये पूरी ट्रायंगल ले लो, ठीक है। इन थीटा से कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाले एक बार ये वाली ट्रायंगल लोगे तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो कि ये 2l और ये कितनी है l, तो 2l/l, तो 2 आ जाएगी आपके पास। एक बार ये पूरी ट्रायंगल ले लो तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, y में 2l और l 4l। तो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ पे 2 = क्या हो जाएगा, y में 4l, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8l के इक्वल। y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी,
8L, तो जो टाइम लगेगा वो कितना आ जाएगा 8L बाय में V आ जाएगा, डी ऑप्शन। यहाँ पे इस इन एंगल की तो ज़रूरत भी नहीं है वैसे, ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल होंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये ऑल्टरनेट एंगल, ये वाली पैरेलल इसके है इसके, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ये थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। आगे आप समझ, सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट का मतलब सेम ही है। सोर्स और क्या देगा, दो दो थोड़ी ना देगा, सोर्स बोल दिया ऑब्जेक्ट बोल दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट से लाइटें निकल रही हैं, इसका हम ये समझ लेते हैं हम डायरेक्ट निकल रही है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है बच्चों। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट पे लाइटें पड़ेंगी, इससे लाइटें पड़ रही हैं, ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे लाइटें पड़ी, इससे रिफ्लेक्ट हो गया हमारी आंखों में गई, तो हमें ये दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट हो गया, ये सेकंड है। समझ में आ गया।